हेलो गाइस, बोर्ड आवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आप लोग का जो कि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि फोर्थ काउंसलिंग होगा या फिर ओपन काउंसलिंग होगा, उसके ऊपर हम अपडेट देने आए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई तरह का अपडेट इसके ऊपर अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के साइट पर चलिए, आपको मैं ले जाता हूं कि ताज़ा तरीन अभी जो भी अपडेट दिख रहा है अभी तक फिलहाल वो क्या दिख रहा है और आपको अभी क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, ताकि अभी आप लोग यही काम कीजिएगा तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को पहले साइट में दिखाते हैं और क्या क्या करनी है आपको वो मैं बताते चलूँगा। तो आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी लोग इंस्टाग्राम से हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। मैंने बहुत लोगों को गाइड किया है, इंस्टाग्राम आई डी सभी लोगों को पता है, देख लीजिए। इंस्टाग्राम आई डी हमारा चैनल का है नवाभा NAVAABHA। ठीक है, कहीं पे भी स्पेस नहीं है, NAVAABHA ये हमारा इंस्टा का आईडी है इंस्टाग्राम का। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में NAVAABHA में करके आप लोग फॉलो कर लीजिए, सभी अपडेट वहाँ पे समय पे मिल जाता है और गाइडेंस भी वहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आप लोग को करना है। वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए गाइज यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी भी रांची यूनिवर्सिटी का जो अभी अब मतलब कि सबसे अभी जो मैं खोल के दिख रहा हूँ, तो खोल के देखिए, ओपन करने पर आपको यही नजर आएगा। अभी आपको सबसे मतलब कि जो लेटेस्ट जो यहाँ पे न्यू में जो इन्होंने डाला है यही वाला है कि द रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। तो जो भी PH कैंडिडेट्स हैं उनका थर्ड वेरिफिकेशन के बाद भी उनका भी मतलब कि पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का ये थर्ड वाला का मतलब कि पब्लिश कर दिया गया, रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया। जिनको भी एडमिशन लेना है आप लोग 28 तक ले सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग का मेन जो आप लोग का जो कंसर्न है फोर्थ काउंसलिंग को लेकर और ओपन काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि आपको थर्ड काउंसलिंग में जिनको कॉलेज नहीं मिल पाया है वो क्या करें। और एक चीज़ और, जिनको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है वे लोग क्या करेंगे, उनका भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि सर हमें तो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, बहुत दूर है, फी कितना बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं उनको भी यहाँ पे मैं गाइड करने वाला हूँ। तो पूरा मतलब वीडियो से बने रहें, फिर से मैं बता रहा हूँ पूरा वीडियो में बने रहें, आप लोग सभी को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग को क्या करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि फोर्थ काउंसलिंग होने के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, तो चांस इनका होने का बहुत कम है। बहुत सारे कॉलेज अपना क्लास शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि ये साल जो है आप लोग का क्लास बहुत देर से शुरू हुआ है, सेशन बहुत देर से शुरू हुआ है, तो कॉलेज क्लास लेना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ओपन काउंसलिंग ही अब मतलब कि विकल्प बचा है, ऑप्शन बचा है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फोर्थ काउंसलिंग का चांस बहुत कम है। एक और मैं इसके ऊपर मतलब कि आप लोग को बोलना चाहूँगा कि किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आप लोग देखे होंगे कि जब सेकेंड काउंसलिंग हो रहा था तो थर्ड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन दिखा रहा था, फर्स्ट काउंसलिंग हो रहा था तो नीचे सेकंड काउंसलिंग का दिखा रहा था कितने तारीख से सेकंड हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि जब थर्ड काउंसलिंग हुआ, थर्ड काउंसलिंग होने के बाद फोर्थ काउंसलिंग का कोई भी अपडेट नहीं दिखा कि फोर्थ काउंसलिंग का डेट इतना तारीख से होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिशन का टाइम यहाँ पे दिया गया है। तो इससे मुझे लग रहा है कि ओपन काउंसलिंग का चांस ज़्यादा है और सीट भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1000-1200 ही बचा हुआ है जनरल का। तो कैसे आप लोग ओपन काउंसलिंग करोगे और जिनका कॉलेज पसंद नहीं है वो क्या करेंगे, चलिए अब मैं उस अपडेट पर आता हूँ। ठीक है, एक आप लोग को और डाउट रहता है कि सर मैं अगर ये वाला काउंसलिंग का मतलब कि जो है मतलब लेटर अगर इसमें एडमिशन ना लेकर फिर मैं अगले काउंसलिंग जो भी होगा, फोर्थ होगा या ओपन, अभी तो पता नहीं। पिछले साल भी मैं बता दूं कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि फोर्थ होगा या आप लोग का ओपन होगा, लेकिन जाके फोर्थ हो गया था, फोर्थ काउंसलिंग हो गया था। लेकिन इस बार पता नहीं चल रहा है अभी तक। तो देख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो लोग मतलब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये पिछले साल का है। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो पूर्व आयोजित साक्षात्कारों में भाग नहीं लिए, मतलब पहले जो काउंसलिंग नहीं किए वो आगे के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हमेशा कर सकेंगे। और जो पूर्व के साक्षात्कारों में नामांकित हैं लेकिन बचे हुए सीट पर अपना संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं, मतलब एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो वैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है कि इनका अंत जो आवंटन होगा इस बार, जो अगला मतलब काउंसलिंग जो होगा उसमें मतलब एडमिशन लेना अनिवार्य होता है और पुराना वाला जो नामांकन होता है वो रद्द हो जाता है। तो ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर आप थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लेते हो तो काउंसलिंग वाला लेटर तो रखना, लेकिन याद रखिएगा कि फोर्थ या जो भी ओपन काउंसलिंग होगा उसमें वो काम नहीं देता है। याद रखिए, वो मतलब कि कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये वाला यहाँ पे तो अपडेट दिया है, लेकिन आगे देखिएगा कि जो ओपन काउंसलिंग में आया था एक साक्षात्कार मतलब कि जो नोटिस आया था उसमें बोला था कि जो भी आपके पास मतलब काउंसलिंग का लेटर है वो जरूर रखिए अपने पास। तो हो सकता है अगर थर्ड काउंसलिंग का लेटर आपके पास कॉलेज अलॉट हो गया तो उसको जरूर रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं रखना है, रखिएगा आप लोग, भले ही उसमें एडमिशन लो या ना लो। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि ओपन काउंसलिंग में पिछले साल क्या नोटिस आया था, क्या क्या रूल्स रहते हैं, चलिए उस पर मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए ये आप लोग का था पिछले साल का, तो मैं दिखा देना चाह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए आप लोग को अपडेट ये मैं पहले भी दे दिया था, लेकिन फिर से दिखा दे रहा हूँ जो लोग वो वीडियो नहीं देखे थे, कि नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी जो भी रहते हैं ओपन काउंसलिंग में इस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। संबंधित बीएड कॉलेज में नामांकन है तो सीएमएल रैंक के साथ जो आवेदन संबंधित बीएड महाविद्यालय में समर्पित करेंगे, मतलब जो भी एडमिट कार्ड है और जो भी आपका रैंक कार्ड है वो जाके दे देना है, ठीक है। और ये देखिए आप लोग का डेट दिया जाएगा कि ऐसे आवेदनों कहाँ पे चले गए, हाँ, प्राप्त ऐसे आवेदनों के आधार पर बीएड महाविद्यालय मेरिट लिस्ट के अनुसार, देखिए फिर से देख लीजिए, मेरिट लिस्ट के अनुसार मतलब कि अगर सीएमएल रैंक वाले, ध्यान से सुनिएगा हमारा बात, अगर 12,000 रैंक वाले गए हैं और साथ में 15,000 रैंक वाले भी गए हैं और 20,000 रैंक वाले भी गए हैं, तो वो अगर 2 कॉलेज में सीट है तो ये दोनों को पहले प्रीफर करेगा। ऐसा लिखा हुआ था पिछले साल, देख लीजिए। आप लोग बार बार बोलते हैं तो मैं अपडेट दे देता हूँ, तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि बीएड कॉलेज मेरिट लिस्ट के अनुसार कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध नामांकन सूची निर्गत करके एडमिशन लेगा, ताकि लड़ाई ना होता है। इसलिए ये वाला आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने रैंक के हिसाब से ही कॉलेज चूज़ करें, ठीक है। आगे मैं बताऊँगा कि बहुत सारे कॉलेज नहीं भी करते ऐसा, ठीक है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि इस हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं कि जो टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे आप लोग को मतलब कि एडमिशन में दिक्कत थोड़ा सा तो होता ही है, ठीक है। उपरोक्त प्रक्रिया से नामांकन के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है, जो उपरोक्त वाला प्रक्रिया है, जैसे सीएमएल रैंक में सीट 10 सीट खाली है और अभी तक 4 ही सीट वाले एडमिशन लिए हैं जिनका रैंक के हिसाब से लिया है, बाकी 6 सीट और भी खाली रह गए हैं, लेकिन कोई भी नामांकन के हिसाब से एडमिशन नहीं हो रहा है, तब जाकर देखिए क्या होता है। तब किसी अन्य महाविद्यालय में सीटें रिक्त है तो वह किसी भी अन्य महाविद्यालय में 17 तक नामांकन करा सकता है। और यहाँ से सुनिएगा ये वाला पॉइंट कि इसके लिए सीएमएल रैंकिंग का अनुसरण आवश्यक नहीं होगा। तो ये वाला याद रखिएगा कि फर्स्ट में तो प्रायोरिटी इसी के ऊपर दिया जाता है, लेकिन बाद में देखिए ये डेट आपका 7/5 से दिया हुआ है 10 तारीख तक, लेकिन उसके बाद अगर जो 17/5 तक नामांकन करा सकते हैं, इसके लिए आप लोग का सीएमएल रैंकिंग अनिवार्य नहीं होगा। मतलब 10 तारीख के बाद अगर जो एडमिशन ले रहा था 17 तक, तो इनके लिए सीएमएल रैंकिंग मतलब नहीं कर रहा था, मतलब कि है ना, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 40-42 हज़ार वालों को भी एडमिशन होगा, लेकिन अपने हिसाब से कॉलेज का बात आप लोग कर लीजिए, ठीक है, बात आप लोग कर लीजिए। और देखिए नामांकन में आरक्षण संबंधी क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य द्वारा निर्गत अद्यतन संकल्प जारी होगा। मतलब आरक्षण अभी भी लागू है, ठीक है। ये वाला सिचुएशन है, यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऊपर वाला जो मतलब कि जो कंडीशन रहता है उसमें तो आप लोग को आरक्षण सीटें मतलब कि अभी भी रहता है। जैसे कि अगर एसटी में अगर 10 सीटें खाली है तो ये 10 सीटों में एसटी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आगे क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है। लास्ट के काउंसलिंग राउंड मतलब ओपन राउंड में जो होता है 10-17 तक वाला जो डेट है, इसमें किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई रूल्स ही नहीं है, सीएमएल रैंकिंग का अनुसरण ही नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट में तो जो 2-4 दिन दिया गया था, पिछले बार का मैं बात कर रहा हूँ, क्या होगा इस साल कहना मुश्किल है। मैं देखिए जो जानता हूँ मैं इतना अपडेट दे देता हूँ। तो पिछले साल तो मैं बता दे रहा हूँ कि ओपन काउंसलिंग में जो 2-3 दिन का जो टाइम दिया गया था, 10 से 12 जो भी लिखा हुआ था, ऊपर भी डेट छूट गया, वहाँ पे तो मतलब आरक्षण लागू किया गया था। बाद में जो हुआ कि सीएमएल रैंकिंग के बिना मतलब देखे एडमिशन जब हो रहा था, जब सीट पूरा वैकेंट रह गया, तो वो फिर किसी भी हिसाब से भर लेते हैं। मुझे जहाँ तक पता है बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे एसटी का सीट मतलब थे, बहुत सारे खाली थे, लेकिन लास्ट में देखे तो एडमिशन 97 सीट तक हो गया था। बहुत सारे कॉलेजेस को ऐसे मैंने देखा है कि वहाँ पे एसटी के सीट खाली थे, लेकिन वहाँ पे 94 तक हो गया। तो अब देखिए अगर 26 अगर सीट्स अगर एसटी के हैं तो ये सीट्स कैसे भरे, ठीक है। तो लास्ट का राउंड का जो सबसे लास्ट जो डेट जाता है उस पर मैं नहीं जाने बोलता हूँ आप लोग को चाहता हूँ कि यहीं पे जो ऊपर वाला मतलब है वहीं पे आप लोग एडमिशन ले लो और कहीं पे भी आपको ना सेटल हो जाए। लेकिन जिसका रैंक बहुत ज़्यादा है, 45,000 है, 44,000 है, वो अपने हिसाब से कॉलेज देखे। अभी कैसे कॉलेज देखेंगे वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। नामांकन प्रक्रिया के समय पारदर्शिता हेतु विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे। तो ये भी देखिए यहाँ पे पारदर्शिता भी होता है। तो चलिए मैं बता दूं कि कौन कौन से कॉलेज आपको टारगेट करने वो मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए गाइज मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को, सुनिए कि जिनका भी सीएमएल रैंक अगर 10,000 तक है, ठीक है, तो वो टॉप कॉलेजेस भी टारगेट कर सकते हैं। जो टॉप कॉलेजेस है जिनका मतलब कि कट ऑफ रैंक 3,000 4,000 गया था, 5,000 रैंक तक क्लोज हो गया था, वैसे कॉलेज भी टारगेट कर सकते हैं जिनका 10,000 तक रैंक था। और सुनिए जिनका 20,000 रैंक है वो कोशिश कीजिए कि जो जिनका क्लोजिंग रैंक लगभग 10,000 गया है, क्लोजिंग रैंक मैं बता रहा हूँ 12,000 गया, ऐसे कॉलेज टारगेट करें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि 20,000 वाले अगर यहाँ पे जाएंगे टॉप वाले कॉलेज में जहाँ पे 1-2 सीट सिर्फ खाली रहेगा, तो हो सकता है कि उनको वो सीट ना अलॉट होकर ये 10,000 वाले को मिल जाएगा, तो आप बाद में परेशानी में फंस जाओगे। तो अभी क्या कीजिए आप लोग, अभी के लिए क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। अभी आप लोग को एक काम करना है कि जो भी आपको कॉलेज टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज से आप लोग जाके अब मतलब कि कॉलेज से बात कीजिए, ठीक है। एडमिशन को लेकर बात कीजिए, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारी बात कीजिए। फी भी आप लोग मतलब बात कर लीजिए। बहुत कोई का फी मतलब प्रॉब्लम करता है कि सर फी बहुत ज़्यादा है तो मैं एडमिशन नहीं लूँगा। तो अभी ही अगर आप लोग बात करके रखोगे तो फायदा है, क्योंकि देखिए 27 हो गया, कल लास्ट डेट है 28, उसके बाद भागा भारी मतलब कि इधर उधर भागा भागी होगा और सभी लोग ओपन काउंसलिंग के लिए दौड़ेंगे, तो उस टाइम आपको दिक्कत होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फी के लिए आप लोग सारे कॉलेजेस से बात कर लें, जो भी कॉलेज आप अपने लोकल में
में टारगेट कर रहे हो और जो थर्ड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनका कॉलेज बहुत दूर है, तो आप लोग का कितना फ़ी ज़्यादा पड़ेगा वो कॉलेज से आप बात कर लें। ऐसा ना हो कि कॉलेज सामने पड़ गया लेकिन फ़ी बहुत ज़्यादा ले रहा है आपसे, ठीक है। तो आप लोग ये सब जितनी भी चीज़ें आप उनसे बात कर लीजिए। बात कर लेने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि हमें किस और मतलब आगे बढ़ना है। या तो एडमिशन ले लीजिएगा या फिर एडमिशन नहीं लोगे तो ये पता रहेगा कि कितना फ़ी हमको देना है और कितने दूर में हमको कॉलेज मिलने जा रहा है। तो ये सारे आप लोग कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बता रहा था कि जो भी मतलब अच्छे, जैसे कि जिनका 20,000 रैंक है, जिनका 25,000 रैंक है, उन लोग क्या कीजिएगा, जैसे 10,000 वाले कॉलेज का टारगेट कर ही रहे हैं लेकिन साथ में 15,000 वाले कॉलेज से 12,000 कॉलेज जो रैंक कॉलेज हुआ है, ये सारे कॉलेज से 3-4 कॉलेज में आप लोग जरूर बात कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर वो बोलते हैं कि हमको इतना पैसा दे दो अगर तुमको मतलब कि सीट कंफर्म करना है, तो आप लोग वहाँ पे अच्छे से बात कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग ये देखिएगा फ्रॉड में आप लोग फंसेगा नहीं। कॉलेज के जो सही आदमी है उनसे बात कीजिएगा। और अगर वो पैसे देने के लिए बोलते हैं, अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, तभी पैसा आप लोग वहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ओपन काउंसलिंग में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाता है क्योंकि वो सीट आपका कंफर्म करेंगे, तो उसके लिए वो चाहते हैं कि पैसा हम कुछ ले लें। ये होता है, हर कोई को होता है, हर साल हुआ है ये वाला, ठीक है। तो आप लोग बात करके देख लीजिए अपने जो भी आपको अपने कॉलेज जो टारगेट कर रहे हो। अब बात रहा जिनका रैंक 30-40 हज़ार है, तो वो क्या करें कि जिन भी कॉलेज का रैंक लगभग 15,000 20,000 में क्लोज हुआ है, वो सारे कॉलेज ज़्यादा जल्दी टारगेट करें ताकि वो सारे कॉलेज आप लोग को मिल जाए, ठीक है। जिनका भी 30-40 हज़ार रैंक है ये सारे कॉलेज टारगेट करें, ठीक है। जिनका 15,000 20,000 क्लोजिंग रैंक है, और अगर जो भी कॉलेज सामने के हैं अगर वहाँ पर आप लोग बात कर सकते हो तो अच्छा है। तो यही सब कॉलेज टारगेट करें। ऐसा नहीं कि 30-40 हज़ार रैंक है और जहाँ पर कॉलेज का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर 5,000 क्लोजिंग रैंक है, वहाँ पर बात कर लीजिएगा। आप लोग को मैं बता दूँ कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज से एक मैंने छोटी से बात किया था इस विषय पर ओपन काउंसलिंग को लेकर, तो उन्होंने यही बात बताया था कि देखिए हम लोग सीएमएल रैंक देखते हैं। ऐसा नहीं कि सीएमएल रैंक हम लोग नहीं देखते हैं। अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं कि सीएमएल रैंक से ही कॉलेज लें, क्योंकि बाकी 100 सीट्स में हमारे 95 सीट्स अगर अच्छे रैंक वाले हैं तो मैं चाहूँगा कि 5 सीट जो हमारे बचे हुए वो भी अच्छे रैंक वाले लें। ये मैंने उनसे बात किया था कि क्या सीएमएल रैंक वहाँ पर मतलब कि देखा जाता है, तो बोले हाँ स्टार्टिंग में तो हम लोग जरूर देखते हैं लेकिन बात का पता नहीं। लेकिन इतना याद रखिए कि वो सारे जो एचओडी थे वहाँ का कॉलेज बहुत ही अच्छा था और उनका सीट भर ही जाता था। तो ये 5 सीट जो वैकेंट था तो वो समझिए कि उनका तुरंत मतलब कि खत्म हो जाता होगा ओपन राउंड में। 5 तो बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, 2 सीट ही बचता था, वो कॉलेज बहुत अच्छा था। तो ये सीएमएल रैंक देखा जाता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अच्छे कॉलेज में देखा जाता है। लेकिन जिनका 15,000 20,000 क्लोजिंग रैंक है वे सारे कॉलेज आप लोग जरूर टारगेट कर सकते हैं और वो आपको आसानी से मिल जाएगा, जिनका भी रैंक कितना भी है, ठीक है। तो कॉलेज अच्छा टारगेट कर सकते हैं। और किन लोगों को थर्ड काउंसलिंग से मतलब कॉलेज छोड़ना चाहिए, मैंने बार बार बता दिया कि जिनको लग रहा है कि कॉलेज बहुत दूर है और वो कॉलेज आपको एकदम पसंद नहीं आ रहा है तो ही आप लोग छोड़िएगा, नहीं तो फिर आप लोग देख लीजिएगा बात करके कि ओपन काउंसलिंग में कितना पड़ रहा है। आप लोग अभी से अपने काम में जुट जाएँ और लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे फेवरेबल दिख रहा है, मतलब ओपन काउंसलिंग में मुझे घाटा नहीं पड़ रहा है, सामने ही कॉलेज है, सब चीज़ है, तो ही जाके आप अपने ओपन काउंसलिंग के लिए जाइए, ठीक है। नहीं तो आप लोग जहाँ पे भी हैं एडमिशन ले लीजिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग अपने जो भी टारगेट कॉलेज हैं उससे बात कीजिए और किस रैंक वाले को किस हिसाब के कॉलेज को टारगेट करना है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई अपडेट के साथ, और भी इस पर जो भी कंसर्न मतलब जो अपडेट मिलेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।